वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। चलो दोबारा ले जी तो मैम अपना शॉप जी। मैं प्रिया मिश्रा, डायरेक्टर एट श्री प्रियाज रेस्टोरेंट था। आज की डेट में अगर देखें, आज की तिथि पे, तो मैं श्री गुरु महाराज की, शंकराचार्य जी की एक शिष्या हूँ और उनके शिष्या के तौर पे अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं उनकी शिष्या प्रिया मिश्रा। आज बहुत ही पावन पर्व है क्योंकि गणपति जी महाराज का भी अवतरण दिवस है और हमारे गुरुदेव महाराज का भी जन्मतिथि है। श्री शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आज जन्मदिन है और ये पूरे बनारस के, पूरे देश, पूरे विश्व स्तर पे इसको बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो धर्म को लेकर चल रहे हैं, हम उनके अनुयायी हैं और वो आगे आगे जो पताका फहरा रहे हैं वो हम भी ऐसे साथ साथ फहराते रहें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। हमारे ईश्वर हैं वो ऐसे ही प्रभु के रूप में दिखते रहें। मैम अगर धर्म की बात की जाए तो वर्तमान में हिंदू धर्म को आडंबरों का धर्म और अंधविश्वास बताया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज। देखिए, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि जो पूजा करता है, जो विश्वास करता है, वो आडंबर को ही सच मानता है और जो नहीं करता है वो इन सब चीज़ों को आडंबर मानता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो यही आडंबर जो है, एक चुटकी में सिंदूर और फल और क्या क्या चीज़ें भगवान के रूप में प्रवाहित कर दिया जाता है। माँ गंगा आ जाती हैं। श्री मुरारी, अगर आप स्तोत्र जानते हो कि मुरारी जी के चरणों से माँ गंगा निकल सकती हैं, तो सोचने वालों के लिए आडंबर होगा, पर ये माँ गंगा इतनी विस्तार रूप से प्रवाहित हो रही हैं तो ये आडंबर नहीं है, साक्षात है। मैम एक सवाल, मैम अगर बात की जाए तो एज ए सोशल आप तमाम जगहों पे जाती हैं, समाज में वेल नोन आपको देखा जाता है। मैम शहरों में तो जहाँ तक संभव है कि फिर भी अवेयरनेस है, औरतें अवेयर हैं। गांव में कुछ औरतें ऐसी हैं कि वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध दूल्हे जुलूस जुमे की मध्यरात्रि पूरी अकीदत के साथ निकला और शहर में कई जगहों पर लगी अलाव पर से बुझने के बाद वापस यह हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए शिवाला स्थित इमामबाड़ी लौट आया। इस दौरान सवारी उतरने के चलते दूल्हा बदलना पड़ा। जुलूस का आलम यह था कि आग पर से होकर बुझने के बाद भी किसी के पाँव में छाला तक नहीं पड़ा था। जुलूस में लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शिवाला से उठकर रतखाना व शिमला की अन्य गलियों में आग पर दौड़ता हुआ भगनी 80 दुर्गाकुंड स्थित बाराती बेगम के इमामबाड़े, आहता रोहिला, गौरीगंज, भीमपुरा से होकर रेवलीताला, बाजार सदानंद, रामापुरा, फाटक शेख सलीम, नई सड़क आदि रास्तों से होकर लल्लापुरा फोटमान गया। फोटमान से पुनः बेनियाबाग, मदनपुरा, सोनारपुरा होकर वापस शिवाला लौटा। कमेटी के अध्यक्ष परवेज कादिर खान व सेक्रेटरी न खालिद ने जिला व पुलिस प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था के लिए शुक्रिया अदा किया। पहले हिंदू फिर मुस्लिमों ने संभाली ताजिया। गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला शहर के कन्या में, जहां रवायत के तहत इलाके की लंगर मजीद पहलवान की मशहूर कागज की ताजिया बैठाई जाती है। यह ताजिया जब दफन होने के लिए निकलती है तो इससे पहले हिंदू कथा देते हैं, फिर मुस्लिम ताजिया लेकर करबला की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हिंदू वर्ग के लोगों ने 10 मुहर्रम को एक बार फिर सदियों पुरानी रवायत को मजबूत किया। लंगर मस्जिद की कदीमी ताजिए को यहाँ की रामलीला समिति के अमरदेव यादव, पार्षद विनोद मौर्य, सोमनाथ मौर्य, मोहन यादव, दुलारे आदि ने पहले कंधा दिया, फिर उसे मुस्लिम लोगों के हवाले कर दिया गया। ताजिए के जुलूस में मुस्लिम संघ हिंदू भी साथ लाख सरैया तक गए। ताजिया प्रमुख मजीद पहलवान बताते हैं कि यह हर साल की यहाँ परंपरा है, जिस पर आधुनिकता और फिरका परस्त ताकतों का कोई असर नहीं पड़ा है। हिंदू ताजिए का न सिर्फ इस्तेकबाल करते हैं बल्कि उसे कंधा देकर आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान मुस्लिम उसे लेकर लाख सरैया स्थित करबला गए, जहाँ उसे दफन कर दिया गया। ताजिया में शामिल मोहम्मद शरीफ, रोजल अली, मोहम्मद सलीम, मोहन व मदन शामिल थे। मुहर्रम पर क्या संस्थाओं ने खिदमत मुहर्रम के जुलूसों के दौरान समाज में वेल नोन आपको देखा जाता है। मैम शहरों में तो जहाँ तक संभव है कि फिर भी अवेयरनेस है, औरतें अवेयर हैं। गांव में कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो अपने ऊपर अत्याचार
सहते रहती है, बट लोक लाज के वजह से वो समाज में आके कह नहीं पाती है। वैसी महिलाओं के लिए एक शॉर्ट मैसेज एज ए डेवलपर वुमन। देखिए, मेरे पास इसका एक नेगेटिव आंसर भी है, पॉजिटिव आंसर भी है। अगर आप देखिए, नकारात्मकता है कि महिलाएं ऐसा सह रही हैं और ऐसा ये जो सोच रहे हैं आपके शहरों में नहीं हो रहा है, या बड़े शहरों में या बड़े घरों में नहीं हो, या विश्व स्तर पर नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं जहाँ महिलाएं नहीं शोषित हो रही हैं, पर एक महिला होने के नाते कोई भी यही। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं गंगा मैया का सेवक हूँ और आज हमारे गुरुजी का प्राकट उत्सव मनाया जा रहा है। गुरुजी हमारे जो है उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद महाराज जी आज इस धरती पर अवतरित हुए थे। आज उनका जन्मोत्सव, गंगा आरती और भोजन वितरण करके हम लोग आज काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार करते रहे। हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन पे सदैव चलते रहते हैं। पांडे जी, पूर्व में काशी विश्वनाथ के मुक्ति के लिए आपने तमाम आंदोलन किया और तमाम प्रशासन के विरोध भी आपने सहा और वर्तमान में उसका सर्वे हो रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं काशी वासियों से? अब तो मामला न्यायालय में है। हमारे गुरु भगवान ने भगवान आदि विश्वेश्वर भगवान की पूजा अर्चन के लिए बात कही थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे थे, तो सरकार उस समय हम लोग को नहीं जाने दे रही थी मंदिर के पास कि वहाँ मुकदमा चल रहा है, आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो वो सारा मामला न्यायालय में, अब गुरु भगवान का जैसा आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। सर, देखा जाए तो काशी में आप राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, हर पार्टियों में आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिकता फैलाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब हम लोग तो हिंदू धर्म की ही बात करेंगे और वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, जो भी अड़चने आएंगी हम लोग उसके साथ संघर्ष करते रहेंगे। और गुरु महाराज के इस समय प्राकट उत्सव है, इस पर हम कोई बयान टिक्का टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे।